अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर गज़ट और मैं हूं सिद्दार असगर अली अब्बासी। नाजरीन, आज की कश्मीर गज़ट में मैं गुफ्तगू करूंगा शहीद मकबूल भट्ट के हवाले से। मकबूल भट्ट जो हैं वो एक ऐसा हुर्रियत रहनुमा था जिसने कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, मगर वो कश्मीरियों की आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी के हवाले से किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तारीख़ की किताबों में इस तरह की शख्सियात जो हैं उनका तज़किरा जो है वो कमो बेश मिलता है। मकबूल भट्ट शहीद जो हैं उनके साथ भारतीय हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म किया। एक जानिब तो उन्हें शहीद कर दिया, दूसरी जानिब उनकी जो जस्द खाकी था वो उनके वर्सा को नहीं दिया, और आज तक उनके वर्सा भारतीय हुकूमत से मकबूल भट्ट शहीद के जस्द खाकी का मुतालबा करते हैं कि वो उनके हवाले किया जाए, लेकिन दुनिया का कोई फारम उन्हें इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के तमाम फोरम जो हैं वो कश्मीरियों के इस अजीम रहनुमा के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हैं। ये जो इतना बड़ा जुल्म है, इस जुल्म को सिर्फ मकबूल भट्ट शहीद की फैमिली नहीं बल्कि तमाम कश्मीरी जो हैं जो आज़ादी के मुतलाशी हैं उन्होंने इस दुख और तकलीफ़ को आज तक अपने सीने में रखा हुआ है, और वो मुसलसल अपने इस दुख के ख़ात्मे के लिए को अपने दहीं कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उसकी बेसिक वजह ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से जितना जुल्म किया जाता है उस पर आलमी बरादरी बिल्कुल खामोश है, और वो किसी भी तौर पर जो है भारत के ख़िलाफ़ जो है कोई मुहिम जोई नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं, और इन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई इंसानी जान जाती है तो जाती रहे, और लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने मफादात जो हैं उनको कोई ज़िक पहुंचा सकें, उनको कोई जो है नुकसान हो सके। तो इस नुकसान के ख़दशे के पेश नज़र मकबूल भट्ट शहीद की फैमिली और जितने कश्मीरी हैं उनके इस आवाज़ को दुनिया सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन याद रखें, जुल्म जब बढ़ता है और जब हद से बढ़ता है तो फिर मिट जाता है। तो कब तक दुनिया जो है वो इस तरह खामोशी इख्तियार किए रखेगी? एक दिन मकबूल भट्ट शहीद के कातलों को जो है वो ज़रूर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, और एक न एक दिन ज़रूर कश्मीरियों को इंसाफ मिलेगा। एक मकबूल भट्ट शहीद ही नहीं, इसके अलावा बेशुमार कश्मीरी रहनुमा हैं जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए और जद्दोजहद आज़ादी जो है उसकी शम्मा को मज़ीद अपने खून से रोशन किया। और इन शहीदों को कश्मीरी जितने हैं वो दिल से खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी खिदमात को हमेशा याद रखेंगे, और उनकी खिदमात को याद ही नहीं रखेंगे बल्कि इंशाल्लाह जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो इनके तमाम जो इनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो कश्मीरी जो हैं मुख्तलिफ़ स्पेशल डेज़ मनाया करेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीरी जो हैं उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें अपनी जंग खुद लड़नी है, और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा, क्योंकि अब कश्मीरियों ने ख़ुद से जो है कोशिश करना शुरू कर दी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरी दुनिया देखेगी कि कश्मीरी किस तरह से आज़ादी हासिल करते हैं। तो इस हवाले से इस वक्त भी जो रियासतें कश्मीरियों के साथ खड़ा होने का दावा करती हैं उन्हें चाहिए कि वो अमली तौर पर खड़ी हों, वरना कल को वो कोई शिकायत करें तो वो शिकायत उनकी जो है वो कोई ऑथेंटिक शिकायत या उसको कह लें कि उस जायज़ शिकायत जो है वो नहीं काउंट की जाएगी या नहीं समझी जाएगी, क्योंकि जब कश्मीरियों पर मुश्किल वक्त था तो तब उनके साथ सिर्फ नाम की हद तक या बयानात की हद तक अगर कोई रियासत खड़ी थी तो उस रियासत को ये हक़ नहीं पहुंचता कल को वो ये दावा करे कि आज जो कश्मीरी हैं उन्होंने रियासत की खिदमात को, रियासत की काविशों को जो है वो तस्लीम नहीं किया। कश्मीरियों पर इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत हो रही है इस पर आज पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की रियासतें खामोश हैं, और कश्मीरी जो है वो जो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं,
اور جوان بچوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو کل کو وہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم نے کشمیریوں کی حمایت کی اور ان کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔